नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। 2023 अब समाप्ति के तरफ है और 2024 यानी कि नए साल के आगमन की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, आनंदित हों। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को राशि की सीरीज में तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2024 करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में पूरे वर्ष इनके लिए कैसा रहेगा इसकी जानकारी लेके आई हूँ। इसके साथ ही मिथुन राशि के जातकों को ऐसा कौन सा ज्योतिषी उपाय करना चाहिए जिससे इन्हें वर्ष भर इन्हें शुभ लाभ की प्राप्ति हो, इसकी भी जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आ रही तो मेरे वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करें। जिसके अलावा आप में से कोई यदि अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो कॉन्टैक्ट पे जाके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि आने वाले साल मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। भविष्य फल को जानने के लिए इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि साल 2024 में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। चलिए सबसे पहले इस पे नज़र डालें, क्योंकि ये भविष्यवाणी इन्हीं ग्रहों के गोचर पे आधारित है। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के अंतर्गत चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के अंतर्गत शुक्रदेव और बुधदेव गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के अंतर्गत सूर्यदेव और मंगलदेव गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के अंतर्गत शनिदेव गोचर कर रहे हैं और मीन राशि के अंतर्गत राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं ग्रहों के गोचर पे आधारित जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला नया साल इनके लिए क्या सब परिवर्तन लेके आएगा। आइए इसको विस्तार से। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वायु तत्व की राशि मिथुन राशि का स्थान राशि चक्र का तीसरा स्थान है। इसके अधिपति देव बुद्धि के कारक बुध देव है। इसीलिए इस राशि के लोग सामान्य तौर पर बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक कलाओं के स्वामी होते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि होने की वजह से यह जातक शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम होते हैं और कार्यों में उच्च परिणाम हासिल भी करते हैं। हालांकि मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति मेष राशि में है। गुरु अप्रैल 2024 के अंत तक आपको बेहतर परिणाम देंगे। छायाग्रह राहु केतु आपके 10वें और चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप जातकों की सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि केतु चौथे भाव में मौजूद होंगे, जबकि अप्रैल 2024 के अंत तक देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि धन और करियर से जुड़े मामलों में आपको लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही रिलेशनशिप में भी मधुरता देखने को मिल सकती है। इस वर्ष लाभकारी ग्रह के रूप में बृहस्पति 1 मई 2024 को मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। हालांकि यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे, जो कि हानि का भाव है। वहीं पे शनि का गोचर मध्यम परिणाम दे सकता है, जो कि कुंभ राशि में 9वें भाव में स्थित है। इस वजह से भाग्य का साथ थोड़ा आपको कम मिलेगा और कार्यों में अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। साथ ही नौकरी के भी नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक की अवधि में शनि वक्री होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप करियर और धन से जुड़े मामलों में आपको परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। वर्ष 2024 में गुरु ग्रह आपको एक बार फिर आध्यात्मिक पथ की ओर ले जाएंगे। ऐसे में आप एक बार फिर से कार्यों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हुए आपको नजर आएगा। कुल मिलाकर साल 2024 के अप्रैल महीने के अंत तक जो परिणाम जातकों को प्राप्त होंगे वो अत्यधिक फलदायी साबित होंगे। मई 2024 के बाद से मिथुन राशि के जातकों को अपने जीवन में योजना बनाकर चलना होगा, विशेष रूप से धन संबंधी मामलों में, क्योंकि हानि होने की अधिक संभावना दिख रही है।
साथ ही करियर में ध्यान केंद्रित करते हुए आपको शानदार प्रदर्शन करना होगा। घर परिवार में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से सदस्यों के बीच बहस होने की संभावना दिख रही है। अब चलिए जानते हैं कि साल 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा। आइए इसको जाने विस्तार से। मिथुन राशि के जातकों का करियर नए 2024 में सामान्य रहेगा और ये धीमी गति से तरक्की करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके नवे भाव के स्वामी शनिदेव नवे भाव में ही विराजमान और यह भाग्य का भाव है। ऐसे में शनि ग्रह की ये स्थिति आपको करियर की प्रगति और स्थिरता लेकर आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप मिथुन राशि वाले संतुष्ट नजर आएंगे। नौकरी में पदोन्नति मिलने के साथ साथ नौकरी के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, जो कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणा के तौर पर काम कर सकता है। 7वें और 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति 1 मई 2024 से आपके 12वें भाव में स्थित होगा। फलस्वरूप करियर में मिलने वाले लाभों में थोड़ी सी देरी और बाधाएं इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकती है। 1 मई 2024 के बाद करियर में प्रगति की रफ्तार न ज़्यादा अच्छी होगी और न ज़्यादा बुरी। इस साल होने वाला गुरु ग्रह का गोचर करियर के लिए औसत रहेगा, लेकिन अप्रैल 2024 तक बृहस्पति का गोचर फलदायी होगा। वहीं पे शनि के नवे भाव में स्थित होने के कारण आप करियर में तरक्की प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि के वक्री अवस्था में होने की वजह से आपको कार्यस्थल पर एकाग्रचित होकर कार्य करने की जरूरत है। इस दौरान आपको करियर में चुनौतियां देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको कार्यस्थल पर हर कार्य को बेहद सावधानी पूर्वक करना होगा, क्योंकि इस अवधि में आपके गलती होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर कहें तो करियर की दृष्टि से मिथुन राशि वालों के लिए साल 2024 इनके लिए मिली जुली स्थिति रहने। अब आइए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए साल 2024 आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से कैसा रहेगा। आइए जानें। आपके लिए अप्रैल 2024 के बाद धन का प्रभाव ज़्यादा खासा नहीं आने की आशंका है, क्योंकि बृहस्पति के 12वें भाव में होने की वजह से आपके खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही गुरु के 10वें और 7वें भाव के स्वामी होने के कारण इस अवधि में आपकी आय में वृद्धि के साथ साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। 1 मई 2024 को बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप धन अर्जित करने के मामले में आपको थोड़ी सी गिरावट दिख सकती है और संभव है कि यदि कमाई होगी भी तो आपकी बचत करने में आप सक्षम नहीं होंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र 18 जनवरी 2024 से लेकर 11 जून 2024 तक अच्छी स्थिति में होंगे। ऐसे में आपको अच्छी खासी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है और आप धन की बचत भी कर सकते हैं। वर्ष 2024 के पहले भाग में आपके आय में वृद्धि के साथ साथ धन की बचत के भी नए अवसर प्राप्त होंगे। शनि आपके नवे भाव में मौजूद होंगे, जो कि धन संबंधी मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, जबकि छाया ग्रह राहु आपके 10वें भाव में और केतु आपके 4थे भाव में होंगे और यह आय और व्यय के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम आपको प्रदान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला साल इनके लिए सामान्य फल लेके आएगा। अब आइए जानते हैं कि साल 2024 मिथुन राशि वालों के लिए शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल इनके लिए कैसा रहेगा। आइए जानें। शिक्षा के लिए यह साल आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में बृहस्पति उपस्थित होंगे। ऐसे में आपको कुछ निराशाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शिक्षा का ग्रह बुध 7 जनवरी 2024 से लेके 8 अप्रैल 2024 तक अनुकूल स्थिति में होगा। इस अवधि के दौरान आप पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, साथ ही शिक्षा में उत्कृष्टता भी आप हासिल करेंगे। जो छात्र किसी प्रोफेशनल कोर्स या किसी विशेष क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय सहायक होगा और इस दौरान आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। वहीं नवे भाव में बैठे शनि आपको शिक्षा के मामले में आगे ले जा सकते हैं और आपको इस क्षेत्र में भाग्य का साथ भी मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप सफलता हासिल करेंगे। बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि के 10वें भाव में राहु की मौजूदगी शिक्षा के मामले में आपको सबसे आगे ले जाएगी।
साथ ही आपका झुकाव मैनेजमेंट, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि के क्षेत्र में अधिक हो सकता है और इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर कहें कि तो शिक्षा के दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला साल आपके लिए खुशियां लेके आएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2024 पारिवारिक जीवन की दृष्टि से कैसा रहेगा, आइए इसको समझें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो 1 मई 2024 तक उत्साह से भरा रहेगा ये समय आपके लिए, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। बृहस्पति की यह स्थिति आपको घर परिवार से जुड़े मामले में फलदायी स्थिति प्रदान करेगा। साथ ही परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य भी हो सकता है जिनका आनंद लेते हुए आप नजर आएंगे। 1 मई 2024 के बाद गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में स्थित होगी, जो कि परिवार में कुछ बाधाओं और समस्याओं का कारण बन सकती है। साथ ही बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण घर परिवार से खुशियां गायब होने की उम्मीद है। इस 12वें भाव में बैठे गुरु के वजह से परिवार में आपको कुछ बदलाव का सामना देखने को मिलेगा, जैसे कि आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। छाया ग्रह राहु केतु आपके 10वें और 4थे भाव में मौजूद हैं और यह परिवार में तनाव और चिंता देने का काम कर सकती है। ऐसे में अहंकार से जुड़ी समस्याओं के कारण बहस या मतभेद होने की संभावना दिख रही है, लेकिन 9वें भाव में उपस्थित शनि पारिवारिक जीवन में इन कठिनाइयों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों को नए साल में अपने वाणी पे इन्हें संयम रखना चाहिए। धैर्यपूर्वक इनको अपने परिवार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानें। अप्रैल 2024 के बाद का समय मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम जीवन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान सिंगल जातकों को किसी नए रिश्ते में आने की राह में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका है कि आपको रिश्ते में संतुष्टि ना मिल पाए। हालांकि इसे आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में प्रेम और वैवाहिक जीवन में जो कुछ भी सकारात्मक होगा वह अप्रैल 2024 की अवधि में ही होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अप्रैल 2024 तक का समय अनुकूल होगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति आपके 11वें भाव में है। अप्रैल 2024 के बाद का समय प्रेम जीवन के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जबकि मई 2024 के दौरान किसी नए रिश्ते में आने और नए रिश्ते में बंधना संभव नहीं होगा। हालांकि मई 2024 से पहले गुरु ग्रह मेष राशि में स्थित होगा और इसके परिणाम स्वरूप शुभ कार्य जैसे कि विवाह इत्यादि में बनने के योग बन रहे हैं। ऐसे में आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। वर्ष 2024 के दौरान आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि की उपस्थिति प्रेम और विवाह से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। छाया ग्रह केतु 4थे भाव में और राहु 10वें भाव में बैठकर प्रेम जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है, जिसके चलते खुशियां आपके रिश्ते से गायब हो सकती है। लेकिन जैसे ही शनि की अच्छी स्थिति होगी, आपको प्रेम और विवाह के मामलों में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला साल इनके लिए मिली जुली स्थिति रहने वाली है। अब आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा, आइए जानिए इसको विस्तार से। अप्रैल 2024 तक आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु ग्रह की यह स्थिति आपको ऊर्जा से भरपूर रख सकती है और आप इस समय बिल्कुल फिट नजर आ सकते हैं। ऐसे में आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, लेकिन मई 2024 के बाद परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में बृहस्पति विराजमान होंगे, जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। बृहस्पति के गोचर के बाद आप थोड़ा सा थका महसूस कर सकते हैं, साथ ही आपको तनाव भी हो सकता है। 4थे भाव में केतु की मौजूदगी आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है, या भूख न लगना और बेचैनी इत्यादि पाचन से जुड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। आपको माता के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। आपके लिए अप्रैल 2024 तक का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा और इस समय आप अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने में सक्षम होंगे। हालांकि मई 2024 में होने वाला गुरु का गोचर आपकी ऊर्जा के स्तर में कमी लेकर आ सकता है और साथ ही आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है।
स्वास्थ्य समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि संभव है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आप धैर्य को खो सकते हैं। ऊर्जा और फिटनेस को बनाए रखने के लिए आप ध्यान, योग, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2024 में स्वास्थ्य के प्रति इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हें अपनी दिनचर्या नियमित करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या में इन्हें ध्यान, योग, मेडिटेशन को शामिल रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि मिथुन राशि के जातकों को ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए जिसका लाभ इन्हें वर्ष भर मिले। इस क्रम में सर्वप्रथम मिथुन राशि के जातकों को भगवान गणेश की आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में हर प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन में दूर होगी। इसके अलावा प्रतिदिन अपने घर के भोजन की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। प्रत्येक बुधवार को गौ माता को हरा पालक, हरा चारा, हरी सब्जियां खिलाएं और साबुत मूंग भी खिलाएं। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान विष्णु जी को समर्पित स्रोत का पाठ आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। मिथुन राशि वालों को बुधवार का व्रत करने से इनके जीवन में उन्नति होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और स्वास्थ्य इनका निरोगी रहेगा। आपको मिथुन राशि के जातकों को अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखा के पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। इसके साथ ही बुध के बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करने से आपको जीवन में हर प्रकार की समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। अगला उपाय है कि यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करना या राम रक्षा स्रोत का पाठ करना भी लाभदायक है। तो इसी के साथ एक बार फिर से नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।